हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल लाइफ। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का जो मेरे चैनल पे हैं और जो पहली बार आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये ओवर थिंकिंग होती क्या है और इसे हम कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहले ओवर थिंकिंग कोई भी जानबूझ के नहीं करता। आओ चले कि ओवर थिंकिंग करते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं। हम में से कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहता, बट ये अपने आप हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता ये कब स्टार्ट हो जाती है। आप कभी भी ओवर थिंक करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। कब कौन सा थॉट ट्रिगर हो जाए और कब कौन से थॉट को हम इमोशंस और फीलिंग देने लग जाए, हमें पता भी नहीं चलता। और कई कई बार तो हम अपने बारे में नहीं, किसी कोई रैंडम चीज के बारे में ओवर थिंक करने लग जाते हैं, किसी दूसरे के बारे में ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, या कई कई बार हमारे पुरानी चीजें ट्रिगर हो जाती है जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जो हमारे पास्ट में कभी हुई थी। और इसकी वजह से लोगों को रात को नींद नहीं आती है, पूरा दिन ऐसे चिड़चिड़ाहट में निकल जाता है, डिप्रेशन तक हो जाता है, काम में, हेल्थ में, सब पे फर्क पड़ता है। आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते, पूरे दिन सिर भारी रहता है। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो आप अपने मैनिफेस्टेशन से दूर हो जाते, क्योंकि आपके दिमाग में जो एक वो नेगेटिव थॉट आया, एक थॉट से 20 थॉट बनते हैं, 20 से 40, तो एक चेन बनती है। और आप ना चाहते हुए भी उसके अंदर अपने इमोशंस, फीलिंग दे रहे हो, तो वो आपकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को आपसे दूर कर रहा है, क्योंकि वो आप में एक लैक की फीलिंग, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, डाउट की फीलिंग जनरेट कर रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो आप 4 दिन या 5 दिन फॉलो करेंगे उसके बाद आप कभी ओवर थिंक नहीं कर सकते दोबारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप मेडिटेशन करते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप एक्सरसाइज करते हो, बट आप ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, आपको डेली करनी होती है। जब भी आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग करने लग गए हो, तभी आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार जब हमने सोचना स्टार्ट कर दिया, ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम उसे उसी टाइम स्टॉप कर सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने होंगे और हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा अपने विचारों को लेकर। ओवर थिंकिंग करने लगते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लग जाती हैं, तो आपको पता चलता है कि आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपके सेंसेस को पता चलता है, क्योंकि वो भी उसी डायरेक्शन में रिएक्ट करते हैं। तो हमारा कहीं मन नहीं लगता, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई कुछ बोलता है तो अजीब सा लगने लग जाता है, क्योंकि हमारे सारे सेंसेस उसी डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब हमें हमारे दिमाग को हमें कंट्रोल नहीं करने देना है, बल्कि हमें हमारे दिमाग को कंट्रोल कर। और जैसे आपको लगता है आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट हो गए हो और आपकी एक चेन बनने लगी है नेगेटिव थॉट्स की, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से बात करनी है, खुद से सेल्फ टॉक करनी है। उसी टाइम आपको लाउडली अपने आप को बोलना है, स्टॉप, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। आप जिस भी टॉपिक के बारे में नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ बोलनी है कि अभी मेरे साथ ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छा है। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, इस बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं क्यों अपनी इतनी एनर्जी खराब कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, उन इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने स्टॉप बोला, आप पानी पीजिए और उसके बाद आप डीप ब्रीथिंग कीजिए। 2-3 बार जब आप डीप ब्रीथ लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं उस टाइम, तो आप मेडिटेशन करें, वरना आपको मेडिटेशन तो अपनी डेली हैबिट में लाना ही चाहिए। पर जो लोग मेडिटेशन को अपनी डेली हैबिट में नहीं ला पाते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो वो डीप ब्रीथ करना स्टार्ट कर दीजिए। वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और वो एंजाइटी के अंदर भी हेल्प करता है। आप जैसे ही डीप ब्रीथिंग करेंगे, आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा, आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा। और उसके बाद अपने आप को इंगेज कीजिए किसी ऐसी चीज़ के अंदर जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो। अपने आप को कुछ टाइम के लिए थोड़ा बिजी करिए। वैसे भी नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग कब होती है, जब हम खाली बैठते हैं या जब हमारा पूरा ध्यान किसी चीज़ में नहीं होता। हम किसी काम के साथ दूसरी चीज़ें या दूसरी बातें भी सोच सकते हैं। तो आप अपने आप को कैसे इसी चीज़ में इंगेज करें जहाँ पे आपका पूरा फोकस उसी चीज़ पे हो। किसी से बात कर लीजिए, कुछ पढ़ने लग जाएं, म्यूज़िक सुनने,
जो भी करे पॉजिटिवली करे। अगर किसी से बात करे तो पॉजिटिव टॉक करे। ऐसा नहीं हो कि सामने वाला आपको और नेगेटिव कर दे। और म्यूजिक सुन रहे हैं तो पॉजिटिव म्यूजिक सुनिए, एनर्जी से भरा हुआ म्यूजिक सुनिए। मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता रही हूँ जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जब लगता है कि आप ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं, आप उसी टाइम कोई भी अच्छा भजन या कोई भी चांट जाप वो सुने, जिससे आपका जो वो थॉट प्रोसेस है वो ब्रेक होगा और आपके माइंड को बहुत रिलैक्स मिलेगा। आप नेचुरली एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और आप अपने आप को बहुत काम महसूस करेंगे और बहुत रिलैक्स फील करेंगे। नहीं तो आप जिन भी चीज़ को मानते हैं, जिस भी सुपर पावर और नेचुरल पावर को मानते हैं, आप उनका नाम भी एज ए चांट की तरह कर सकते हैं। ये चीज़ भी बहुत इंस्टेंट रिलीफ देती है ओवर थिंकिंग के अंदर। नहीं तो ओम का जाप कर लीजिए और आप अपने लिए कोई एक पॉजिटिव अफर्मेशन बना लीजिए। जिस भी एरिया के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की आप कोई पॉजिटिव अफर्मेशन बना लीजिए। जैसे करियर से रिलेटेड है तो आई एम वेरी सक्सेसफुल। जब भी आपको लगता है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स की चेन बनने लग गई है तो आप उस पॉजिटिव अफर्मेशन को भी रिपीट कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आप अभी ओवरथिंक करना स्टार्ट कर चुके हैं तो आप उसी टाइम उस चीज़ को वहीं ब्रेक कर दीजिए, आगे बढ़ने ना दें। और जब आप ये प्रैक्टिस रेगुलर करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो चीज़ें ब्रेक होने लग गई, वो उनका ड्यूरेशन पहले से कम हो गया, क्योंकि आपके अंदर अवेयरनेस आ गई है अपने आप को लेके और आपने अपने माइंड को इन सब चीज़ों के थ्रू रिप्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया है। और जब आप अपने आप को डेली पॉजिटिविटी से भरते हैं, पॉजिटिविटी मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे पॉजिटिव रहें, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई नेगेटिव थॉट आता है। बट ये डिपेंड करता है कि हम उस नेगेटिव थॉट के अंदर कितनी फीलिंग डाल रहे हैं और उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप अपने आप को ऐसी सराउंडिंग, ऐसी चीज़ों के अंदर इंडल्ज करें जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिले, जहाँ से आपको खुशी या आपको थोड़ा रिलैक्स मिले और आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुँचे कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी कोई मीटिंग है और आपने मीटिंग की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है और आपके दिमाग में उस मीटिंग को लेकर नेगेटिव थॉट्स की चेन बनने लग गई। कहीं मैनेजर को मेरी रिपोर्ट पसंद नहीं आएगी, कहीं मेरी प्रेजेंटेशन चलेगी नहीं चलेगी, ख़राब हो जाएगी, कहीं मैं टाइम पे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। वहीं आप अपने आप से बात कीजिए कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैंने अच्छी से प्रेजेंटेशन बना रखी है, मैं अपना बेस्ट करूँगा, मेरे इतना सोचने से क्या। और अपने आप को आप जब अपनी उस नेगेटिव थॉट्स की चेन को खुद ब्रेक करेंगे तो वो चेन वहीं स्टॉप हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। और अपने पूरे दिन में कुछ टाइम इन सब चीज़ों के लिए निकालें, या तो मेडिटेशन कीजिए या डीप ब्रीथ कीजिए या कोई पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहें, या फिर जिस भी चीज़ को आप मानते हैं उनका मंत्र जाप या चांट कुछ ऐसा करें तो वो आपके आसपास एक ऐसी शील्ड बनाता है जब आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव स्टेट में आने लग जाते हैं। हम सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग रात में ही करते हैं जब हम सोने लगते हैं, क्योंकि तब हमारे सारे काम खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, हमारा माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो वो जितने भी नेगेटिव थॉट्स है एक साथ हमारे दिमाग में स्ट्राइक करते हैं चीज़ों को लेकर। तो आप रात को सोने से पहले या तो कुछ मोटिवेशनल बुक्स, अच्छी बुक्स जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे वो पढ़ के सोए, या जो भी आपके टारगेट्स है, विजन है, उनकी आपने कोई स्क्रिप्ट बना रखी है तो वो पढ़ के सोए, या ग्रैटिट्यूड करके सोए, या कुछ अच्छा सुन के सोए। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा सुन के, पढ़ के या देख के सोते हैं तो आपके दिमाग में वही मैसेज जाता है, उसी चीजों की वेव्स आपके माइंड में जाती है। ये भी आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के अंदर हेल्प करे। और जब आप इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करेगा ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के अंदर। तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।